हालेलुया। मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। आज के इस दिन इस समय के लिए जो खुदा बाप ने हमें अपनी महिमा अपनी खिदमत करने के लिए दिया, आइए हम उसका शुक्रगुजार करते हैं। हम हर सांस के साथ हर समय अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। उसके आंगनों में भरपूरी से उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरा ये विश्वास है खुदा आज जो जीवित वचन उसने अपनी आत्मा के वसीला से दिया वो आपके जीवनों को उन्नति कर सकता है, आपकी लाइफ में एक नए आनंद को उत्पन्न कर सकता है, एक नई शांति को दे सकता है। विश्वास के साथ रिसीव करें, आपकी लाइफ में ये अद्भुत परिणाम को उत्पन्न करेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में जोर से कहें आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मसीह व्यक्ति की स्टेजेस होती है। हालेलुया। मसीह व्यक्ति की स्टेजेस होती हैं। हालेलुया। बोलो मसीह व्यक्ति की स्टेजेस होती हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 33 अध्याय उसके 24 वचन को सब जल्दी से अपने बाइबल में से निकालें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 24 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। 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 एक सामर्थ्य सा म्यूजिक देंगे। हालेलुया। हालेलुया। पढ़े मेरे साथ, सब क्लिक से अपनी बाइबल में से पढ़ेगी। 1 2 3 पढ़े जोर से। कोई निवासी ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका धर्म क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहते कोई भी निवासी ना कहेगा कि मैं बीमार हूँ। बोलो कोई भी नहीं कहेगा मैं बीमार हूँ। बोलो कि मैं बीमार हूँ। और लिखा जो लोग उसमें बसेंगे। किसमें? उसने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए। यदि डाली दाखलता में बनी रहेगी तो फलेगी, अगर नहीं बने रहेगी तो सूख जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? क्या लिखा वचन में? कोई निवासी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश नहीं कहेगा मैं बीमार हूँ। कोई भी जन नहीं कहेगा। अपने पड़ोसी से कहे, उसका नाम लेकर कहे, तू नहीं कह सकती कि तू बीमार है। ऑनलाइन यूट्यूब आप नहीं कहेंगे कि मैं बीमार हूँ। खुदा ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उसी ने कहा अंधकार में ज्योति चमके तो वो ज्योति चमकी। हालेलुया। और आपके ही अंदर खुदा ने एक असीम सामर्थ को रखा है। जब आप उस सामर्थ को अपने जीव से डिक्लेयर करते हैं और अंगीकार करते हैं और कहते हैं, कोई नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ। हालेलुया। कोई नहीं कहेगा मेरे गोडे दुखते नहीं। हालेलुया। मेरा सिर दुखता है। क्या कहेगा? वो डांटेगा खुदावंद यीशु मसीह की तरह। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? सब बोले हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे उस वचन को बोलकर, कोई नहीं कहेगा मैं बीमार हूँ। और क्या लिखा? जो लोग उसमें बसेंगे। किसमें? खुदा ने कहा मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें चला फिरा करूंगा, वो मेरे लोग होंगे। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? बोलो। सोचने लग जाता है चर्च। हालेलुया। जैसे वो आसमान में घूम रहा। आसमान तो उसका तख्त है। हालेलुया। मैंने पिछले संडे एक बात कही थी, कोई ना कहे मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। बोलो मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा? ऐसे लिखा कि तेरे अंदर दुष्ट आत्मा। बाइबल में ऐसे लिखा है, अगर तुम विश्वास से बोलोगे तो लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह ईशा में वास करता है। हालेलुया। इसमें वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। और यही चीज शैतान को फबती, वो क्या सोचता है पता है? मैं यही हूं। अगर आप प्रार्थना करवा के जा रहे हो सिर दर्द के लिए, उसमें वो यही कहेगा अभी भी तो दुख रहा है। हालेलुया। अभी भी तो दुख रहा है। तो प्रार्थना करवा के अपने बिजनेस के लिए, चला तो है नहीं। हालेलुया। बोलो। ये आपके अंदर उठेंगे। उस समय क्या करना है? दिमाग से नहीं, आत्मा से बोलना है, बेस्ट चलेगा। हालेलुया। इतनी स्पीड के साथ चलेगा तो पीछे रह जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके मुंह से निकले हुए शब्द आपको बनाते हैं, आपको बिगाड़ देते हैं, आपकी आशीषों को
आगे की ओर लेके जाते हैं, खुश करते हैं, खुदा के दिल को खुश करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा बाइबल में, क्या लिखा चर्च? हाँ जी, क्या लिखा है? ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। कोई भी, मैं कोई भी नहीं कहेगा साडे घर दे विच कलेश हुंदा है, कोई भी नहीं कहेगा। कारण क्या है? क्योंकि अगर खुदा उसमें हुआ तो क्या खुदा फाइट करेगा? हालेलुया, बोल देने दे। हालेलुया। हमेशा क्या रहे, शैतान हमें दुख देना चाहता है। हालेलुया, हमारा मुंह ऐसे बनाना चाहता है। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं? जब मन उदास हो तो क्या करे? तब भी हंसे, रूम में चले जाए, शैतान को देखकर हंसे, तू भोंदू है, तू निकम्मा है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि कैसे हंसोगे उसके ऊपर? हंस के दिखाए मुझे। हालेलुया। आप हंसे, कैसे हंसेंगे शैतान के ऊपर? जब आप ऐसे हंसोगे वो भाग जाएगा। हालेलुया। उसको प्रॉब्लम है जब आप हंसते हो। हालेलुया। उसको प्रॉब्लम है जब आप आनंदित होते हो। हालेलुया। मैंने बलवाने में प्रीच करते एक शब्द पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, जिसके पास खुदावंद यीशु मसीह है वो जहान से, इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अमीर बनने के लिए क्या करें? स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। हालेलुया। कहा? स्वर्ग में धन इकट्ठा करें। जब धन स्वर्ग में इकट्ठा होगा तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी खुदा से प्रार्थना करेंगे, वो हमें देगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया नबी की पुस्तक 35 अध्याय उसके 5 और 6 वचन को पढ़ेंगे बुलंद आवाज में। आपको वचनों को लिखना है। ये पूरा सप्ताह आपने बोलना अपने मुंह से। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? मेरी तरफ देखें सब जन। कितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे? बस एक काम करना है, विश्वास के साथ अंगीकार। बोलो, विश्वास के साथ, चाहे दिखे चाहे ना दिखे, क्या करना है? क्या अलीशा के सेवक को जब पहाड़ों के ऊपर अग्निमय रथ खड़े थे, दिख रहे थे? सब बोले, क्या उसके सेवक को दिख रहे थे? बोलो, पर मैं आपके जीवन में बड़ी आशीषों को देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, वो गहरी आशीष जिसके आप हकदार हैं, वो आज से आपकी लाइफ में डिक्लेयर करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपकी भी आंखें उसी की तरह खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पढ़िए मेरे साथ उस वचन को। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, और बहरों के कान भी खोले जाएंगे, और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। आज अंधी आंखें खुल जाए कि आप वो देख सके जो खुदा ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। ताकि चर्च बढ़ सके। हालेलुया। एक एक व्यक्ति हजारों रूहों को जीतने वाला हो। हालेलुया, हालेलुया। दुख में भी प्रभु की साथ बात करते हो। हालेलुया। कलेशों में भी खड़े रह के खुदा की सेवा करने वाले हो। हालेलुया। और क्या लिखा पढ़िए, अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़ा चौकियां भरेगा। जब क्या करेगा? तब लंगड़ा हर की किसी चौकड़ियां भरेगा। हाँ जी। और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। कौन करेंगे? बोलो, जोर से बोले चर्च। जिसके पास जुबान है उसको ज्यादा करनी चाहिए, जो गूंगा उसको ज्यादा करनी चाहिए। दोनों में क्या फर्क है? कई बार खुदा के लोगों के पास जुबान होती है और जब परमेश्वर की महिमा करने का समय आता है वो करते नहीं है। वो लोग करते नहीं है, अभी भी बोल नहीं रहे। हालेलुया। करते गूंगा क्यों करता है? वो जिसने कभी बोला ही नहीं वो खुदा के जय जयकार करता है। हालेलुया, हालेलुया।
वो गुण आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? मैंने उस प्रीच में से आपको बोला था, ये वही 700 साल पहले वचन लिखा गया था जब यीशु मसीह ने, जो जन्म से अंधा था, बोलो जन्म से क्या था? प्रभु इन दिनों मुझे हीलिंग करने वाले वचन दे रहा। हालेलुया। उस समय जन्म का अंधा था। चेले क्या पूछ रहे हैं? प्रभु इसने पाप किया या इसके, बोलो, माता पिता ने पाप किया? हालेलुया। आप क्या विश्वास करते हो? बाइबल कहती है धरती पर जो कोई भी पैदा होता है वो पाप में पैदा होता है, और ये पाप आदम की विरासत से इंसान के अंदर है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस समय क्या करेंगे? अंधे देखेंगे, बहरों के कान खोल दिए जाएंगे। हालेलुया। गूंगे बोलेंगे। किस समय? वो समय जब आया तो क्या हुआ? वो अंधे ने क्या गवाही दी थी? कह रहा उसने भूमि पर थूका, उस थूक से मिट्टी सानी मेरी आंखों पर लगाई, और उसने कहा जा शिलो में जाकर धो ले, और वो देखता हुआ लौट आया। हालेलुया। क्या करता हुआ? बोलो देखता हुआ। बोलो मसीह जीवन में बहुत सारी स्टेजेस होती है। अगर इस व्यक्ति की आप स्टोरी पढ़ लो तो सिर्फ चंगियाई नहीं उसके जीवन में, बहुत बड़ा काम उसके जीवन में हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या करोगे हीलिंग पाकर? जब आप चंगियाइयां पाते हो, आपके जीवन में गवाहियां बनती है, तो आप क्या करते हैं? बाइबल में एक वचन यीशु मसीह ने उससे कहा था जब चेलों ने ये बात कही थी। परमेश्वर ने उसे कहा यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा इसमें प्रकट हो। क्या हो? क्यों हो? बोलो परमेश्वर की महिमा। कितने लोग चाहते हैं मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो? हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, सब बोले ऊंची आवाज में हालेलुया, सब बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं मेरे जीवन से महिमा हो? महिमा कैसे होगी? खुदा की बात को मानने से। हालेलुया। प्रार्थना करके जाओ, खुदा काम करेगा। हालेलुया। मेरे साथ फिर पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक 24 9 अध्याय 24 आयत 33 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। वहां लंबा हो जाता पर ये मैसेज देना जरूरी था। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तब उन्होंने उस मनुष्य को जो अंधा था दूसरी बार बुलाकर उससे कहा, जो अंधा मनुष्य था उसने दूसरी बारी आकर कहा, हाँ जी, परमेश्वर की स्तुति कर। परमेश्वर की स्तुति कर। फरीसियों ने आकर क्या बोला? तू परमेश्वर की स्तुति कर, धर्म गुरुओं ने क्या आकर बोला उस अंधे को? तू परमेश्वर की स्तुति कर। याद करें, ऑनलाइन जितने भी सुन रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक पर सुन रहे हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में इसलिए गवाहियों को पैदा किया है, इसलिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है ताकि उसकी महिमा आप में प्रकट हो सके। खुदावन यीशु मसीह आज कल युगानुग एक साथ परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। हालेलुया। और आपको अगर चुना है तो बड़ा काम करने के लिए चुना है। हालेलुया। आप सेव नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए बाइबल में क्या लिखा है? परमेश्वर की स्तुति कर। हम तो जानते हैं कि वह मनुष्य पापी और है। फरीसियों ने जाकर उस अंधे से कहा, दोष ढूंढते हैं। जब एक व्यक्ति, एक सेवक कोई हीलिंग कर देता है, हीलिंग सेवक नहीं करता, खुदावंद यीशु मसीह आज भी हीलिंग करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और विरोधी क्या करते हैं? उनमें दोष ढूंढते हैं। हालेलुया। और क्या पूछते हैं? जैसे ये फरिश्ती धर्मगुरु पूछ रहे हैं बाइबल में, हमें बता उस व्यक्ति ने तेरे साथ क्या किया? हमें उस व्यक्ति ने तेरे साथ, सोच के देखिए वो कितना खुंदकबाजी से पूछ रहे हुए, हमें भी ये गुण दे दे। अंदर से आवाज आ रही होगी, हमें भी ये गुण दे दे। क्या कर रहे? सारे बोलेंगे कि ऐसे भी भैया देखो अन्य दी आंखियां नू, वो तो सिर्फ खुदावन यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। खुदा के सामने पापों को मान लोगे, क्षमा कर, माफी, क्षमा की माफी मांग लोगे, वही मराइकल खुदा के जीवन से उत्पन्न करेगा। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा?
उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि वह पापी है या नहीं। मैं उसने क्या उत्तर दिया? मैं तो नहीं जानता कि वो पापी है या नहीं। लोग दोष ढूंढते हैं। हालांकि उस व्यक्ति के साथ उन लोगों को, धर्म गुरुओं को, फरीसियों को, शास्त्रियों को क्या करना चाहिए था? बोलो, आनंद मनाना चाहिए था। चाहिए था कि नहीं? कि हाँ यार, किसी का कैंसर ठीक हो गया, किसी के जीवन में हीलिंग होगी, किसी की रसोलियां बाहर आ गई। हालेलुया। कोई व्यक्ति बाबाओं के चक्कर से बाहर आ गया। हालेलुया। मगर उसने दोष लगाया। क्या लगाया? दोष लगाया। और उस व्यक्ति ने अच्छा उत्तर दिया। क्या दिया? पढ़िए जल्दी से। मैं नहीं जानता कि वह पापी है या उस व्यक्ति ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति पापी है या नहीं। मैं एक बात चर्च आपको समझने इन बातों को। मसीह जीवन की स्टेजेस है। आपके पास क्या ऐसा जवाब है? उठाए अपने हाथ को, इसे पढ़ना अपने घर पर जाकर। इस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति पापी है या नहीं। मैं इतना जानता हूँ, मैं अंधा था अब देखता हूँ। हालेलुया। मैं नशे में था पर अब नहीं हूँ। मैं फेसबुक पर जाने वाला था, अब नहीं जाता। मैं इंस्टाग्राम को ज्यादा चलाने वाला था, अब नहीं चलाता। मैं ब्लू फिल्में देखता था पर अब नहीं देखता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? मैं नफरत करता था पर अब नहीं करता। क्यों? अब मैं खुदा का मंदिर बन गया हूँ। हालेलुया। अब मैं खुदा का मंदिर बन गया हूँ। इसे साफ रखता हूँ, टैटू नहीं छिपाता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। जो अंदर से खूबसूरत है उसके बाहर भी दिखेगी खूबसूरती। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन धर्म गुरुओं से, तुम पतीले को कहां से मानते हो? बाहर से मानते हो, पर तुम्हारे अंदर मलिनता से भरे हुए तुम्हारे मन है। हालेलुया। तुम्हारे अंदर वैर भाव भरा हुआ, क्रोध भरा हुआ है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? हालेलुया। पर कोई नहीं कहेगा हम बीमार हैं। क्यों? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब उसे यशायाह नबी की पुस्तक दी गई तो उसने क्या भविष्यवाणी की, क्या प्रचार किया? बोलिए, प्रभु का आत्मा, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा आपका भी अभिषेक किया उसी आत्मा के द्वारा। तालियों के साथ उसकी महिमा करें। हालेलुया। आप आंखों को बंद करके कहें, उसी आत्मा से मेरा अभिषेक किया। आई रिसीव, उसी आत्मा से मेरा अभिषेक किया है। वही आत्मा मेरे ऊपर है। इसलिए है कि कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। वो उसने कहा, मुझे इसलिए भेजा है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, कैदियों की रिहाई के लिए। हालेलुया। कैदियों की रिहाई के लिए, उनके छुटकारे के लिए सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को क्या करूं? छुड़ाऊं और प्रभु के अनुग्रह के दिन का प्रचार करूं। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, बोलो, मुझे भी परमेश्वर ने इसलिए चुना और भेजा है। अंगीकार करें अपने मुंह को खोलकर। जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। ये आपकी योजना परमेश्वर की आपके जीवन में है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में निराशा, तो निराशा से कहें, ऐ निराशा मेरी लाइफ से चली जा। मैं खुदावंद यीशु के नाम में तुम्हें डांटता हूँ, मेरी लाइफ का तो हिस्सा नहीं है। निराशा मेरी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकती। मेरा फैसला मेरे खुदावंद जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में है। उसकी योजनाएं मेरी निराशा से बड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। मैं शैतान के हर एक चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, तोड़ने के लिए यीशु मसीह के नाम में, ब्रेक करने के लिए। हालेलुया। बोलो, ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में एंटर करें यीशु मसीह के नाम में। गहरी आशीष मेरी लाइफ में एंटर करें यीशु मसीह के नाम में। गहरी आशीष मेरी लाइफ में एंटर करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाकर कहे, मैं आशीष को रिसीव करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। उस बंदे ने कहा, मैं नहीं जानता कि वो व्यक्ति पापी है या नहीं। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? पर मैं इतना जानता हूं, मैं अंधा था अब देखता हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं बीमार रहती थी, मुझे पता, बोलो,
मैं इतना जानती हूँ, मैं नहीं जानती कि चर्च जाने से क्या होता है, पर मैं इतना जानती हूँ, मैं बीमार थी, अब चंगी हो चुकी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता कि चर्च जाने से क्या होता है, पर पहले मेरे अंदर दुष्ट आत्मा का अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ खुदा की महिमा करें। हालेलुया। आज किसी के जीवन में तो प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे उस वचन में क्या लिखा है। मैं नहीं जानता कि मैं अंधा था, मैं नहीं जानता कि मैं पापी है या नहीं। मैं एक बात जानता हूँ कि मैं अंधा था और अब देखता हूँ। उन्होंने उससे फिर कहा, उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली? हालेलुया। उन्होंने क्या क्या पूछ रहे हैं वो? उन्होंने तेरे साथ क्या किया? उन्होंने तेरे साथ, उसने तेरे साथ क्या आपको किया? समझ नहीं आ रही। हालेलुया। उन्होंने तेरे साथ, उसने तेरे साथ क्या उसने किया? तेरे साथ क्या किया? चाहत कितनी है पूछने की उनके दिलों में। हालेलुया। थोड़ा जाए गुण सामने वाले भी आ जाए। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उसने किस तरह तेरी आंखें खोली? उसने किस तरह से तेरी आंखें खोली? लोगों का सवाल आपके जीवन में होता है, वही समय होता है प्रभु की महिमा को प्रकट करने का। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप बताओगे नहीं कैसे चंगे आप हुए, कैसे लोग बचेंगे। हालेलुया। आपको गोस्पेल खुदा का सुसमाचार प्रचार करने के लिए यहाँ बैठे हुए हर एक जन को चुना है। हालेलुया। हालेलुया। आपके घरों में बड़ी बंदियां होंगी। हालेलुया, हालेलुया। 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 दिसंबर तक आपके घरों में बंदियां गूंजनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इनवाइट करें खुदा के सेवक को, खुदावंद यीशु मसीह के लिए दरवाजों को खोल दें। हालेलुया। हालेलुया। आपके पड़ोसियों में आपके जीवन के द्वारा जीवन जल के सोते बहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे बड़े आनंद के साथ। उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना। हालेलुया। अब दूसरी बार क्यों आप सुनना मेरे साथ चाहते खड़े हो हो? जाए। हालेलुया। यही आ जाए मेरे साथ। हालेलुया। कह रहे मैं तो तुमसे कह चुका हूँ, अब दूसरी बार तुम क्यों सुनना चाहते हो? हालेलुया। आप पता क्यों सुनना चाहते थे? वो बोलो दोष ढूंढ रहे थे वो उसमें। हालेलुया। कि कोई तो गलती फड़ लिए थे अंदर। हालेलुया, हालेलुया। पर एक भी गलती उसमें नहीं। हालेलुया। सब बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? हाँ, उसने क्या कहा? कितने यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हैं? इसके जीवन में बहुत गहरी बातें हैं। सोच के देखो, ये अंधा था, आंखों से कभी नहीं देखा था इसने, पर कानों से जरूर सुनता होगा मंदिर में जाते हुए। हालेलुया। इसका विश्वास बाइबल में लिखा है सुनने से। बोलो क्या आता है? सुनने से इसके अंदर इतना विश्वास आ गया, इसको परमेश्वर के कलाम के बारे में नॉलेज थी। अगर ये व्यक्ति अपने जीवन में इतनी बड़ी गवाही दे सकता है तो आप क्यों नहीं दे सकते? हालेलुया। आप क्यों नहीं खड़े हो सकते खुदा के लिए? हालेलुया। पढ़े। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनको सुझाव नहीं आता, फिर वो बुरा भला बोल देते। उस समय आप क्या करोगे? प्रेम से जवाब देना। हालेलुया। हाँ जी आगे बढ़िए। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ कहाँ। हाँ जी। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। तो फिर उसने मेरी आंखें खोल दी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कर कमाल होगी, तुसी नहीं जानते? हालेलुया कि उसने मेरी आंखें कैसे खोल दी। उसने आगे जो लाइट कही है ना, बड़ी आपको टच करेगी। पढ़िए। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। सब चर्च कहे। हम जानते हैं कि जो सुन परमेश्वर रहे, पापियों की नहीं आपको सुनता। पाप की नॉलेज होनी चाहिए, पाप के बारे में ज्ञान होना चाहिए। वो क्या बोल रहा है? हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले पढ़िए। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हाँ जी, जो कोई उसकी इच्छा पर चलता है वह उसकी सुनता है। हालेलुया।
बोलो जो कोई भी उसकी इच्छा पर चलता है वह उसकी सुनता है। क्या लिखा है? परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। सब चर्च इधर ध्यान दे। क्या लिखा? परमेश्वर, उसने क्या कहा? उसको मालूम था कि परमेश्वर पापियों के नहीं सुनता। हाँ जी। परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है अब तो वह ध्यान से उसकी सुनो। सुनता है। जो कोई भी परमेश्वर का भक्त है और जो उसकी इच्छा के अनुसार चलता है, अगर आप भी परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, हालेलुया, बोलो वचन को ग्रहण करते हैं, तो वैसे आपकी लाइफ में होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु इस बहन को परमेश्वर छू, खुदा चंगा कर, तेरी बड़ी महिमा में जीवन में हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। फिर से पढ़िए, रिपीट करिए इस वचन को। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है आप इस वचन को अपनी बाइबल तो से वह पढ़ें। उसकी सुनता है। ऊंची आवाज में पढ़ेंगे, सब बाइबल उठाए। मैं जब बोलूं हालेलुया, सब अपनी बाइबल से पढ़ेंगे। 1 2 3 हालेलुया, सब पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई तीन परमेश्वर बार का पढ़े जोर भक्त से। हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो फिर से। वह उसकी सुनता है। जोर से 3 बार। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। वह उसकी सुनता है, वह उसकी सुनता है। बोलो हम पाप से रहित कर दिए गए हैं परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। इसको इतनी नॉलेज थी, ये इसकी स्टेज थी। पहली स्टेज, इसने हीलिंग को पाया। दूसरी स्टेज क्या थी? ये शास्त्री फरीसियों के हाथ में पड़ गया, धर्म गुरुओं के। तीसरी स्टेज, इसके माता पिता को बुलाया गया। चौथी स्टेज, अब ये गवाही दे रहा है परमेश्वर की। हालेलुया। पढ़िए। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। हाँ जी। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। यदि वह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आप भी परमेश्वर की ओर से नहीं होते तो कुछ नहीं कर पाते, मगर आप कुछ ना कुछ तो करोगे क्योंकि आप परमेश्वर की ओर से हैं। ताली बजाएं खुदा। हालेलुया। हालेलुया। कोई निवासी ना कहेगा कि बीमार है। हालेलुया। कोई नहीं कहेगा तू नशे में है। हालेलुया। हालेलुया। कोई नहीं कहेगा तेरी मैरिज नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। बस स्वीकार करे, स्वीकार करे, स्वीकार करे ग्रेस को यीशु मसीह के नाम से। तोड़ दीजिए सारे बंधन यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 पांचवी स्टेज उसकी लाइफ में क्या थी? हालेलुया। यहां से पढ़े। जब वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मिला, हालेलुया, जब वो स्टेज को पार कर चुका, जब आप खुदावंद के राज्य में जाएंगे तो क्या होगा? पढ़िए। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। यीशु मसीह ने सुना, उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है। और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? क्या? मेरी तरफ देखिए सब, क्या आप परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हैं? मैं नहीं, खुदा आपसे पूछ रहा है। अपने हाथ उठाए, आगे बोलिए। उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? हाँ जी। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही ही। हालेलुया। हालेलुया। जो तेरे साथ बातें कर रहे हैं कौन? वह वही है। वो वही है। हालेलुया। जो हालेलुया। आज तुम्हारे जीवन से बात कर रहा है वही है। हालेलुया। आगे बढ़िए। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, हालेलुया। ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो नहीं देखते वो क्या करें? देखें। हम नहीं देखते वो अंधे हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। फिर से रिपीट करें साहिब को। मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ, प्रभु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय करने के लिए आया हूँ। ताकि जो वही आत्मा आपके जीवन में है, हालेलुया। वही स्पिरिट आपके जीवन में दी गई है। हालेलुया। पढ़िए।
ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। जो देखते हैं अंधे हो जाएं। जो नहीं देखते वो क्या करेंगे? वो जो नहीं देखते अंधे हो जाएं। हालेलुया। एक गहरी बात यहाँ परमेश्वर ने सिखाई है। हालेलुया। वो अंधा व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं देखा था, उसने परमेश्वर को देख लिया। हालेलुया। और जो परमेश्वर को हर दिन देखते थे वो अंधे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही क्या नहीं? आगे बढ़ेंगे। जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने हालेलुया। आज खुदा इस धरती पर काम कर रहा है, कोई सेवक नहीं कर रहा। वही आत्मा जो बाइबल में जिक्र करता है, जो प्रेरितों के साथ आई, खुदावंद यीशु के साथ था, जिसने समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया। कहीं भी बाइबल में पढ़ लो परमेश्वर ने चमत्कार ना किया। हालेलुया। वही आत्मा खुदावंद के सेवक पतरस ने कहा, कह रहे वही आत्मा आज भी गवाही देता है और वही आत्मा अपने आज्ञा मानने वालों को परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चिन्ह चमत्कार होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो आप करेंगे। हालेलुया। बोलो मैं वो करने वाला हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप बोलिए, अंगीकार कीजिए। बोलो, जो मुझे सामर्थ्य देता है। अपनी चिंताओं को डांट कर कहे, जो मुझे सामर्थ्य देता है। जो मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, बोलो उसे कहे, जो मुझे सामर्थ्य देता है। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, कहे जो मुझे सामर्थ्य देता है। अगर आप किसी बीमारी में तो कहें जो मुझे सामर्थ्य देता है। अगर आप किसी नशे में हैं तो कहें जो मुझे सामर्थ्य देता है। अगर बीमारियों में कहें कि जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में कहे हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल में लिखा, तब यीशु ने कहा, मैं जगत के न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो नहीं देखते वे देखे, जो देखते वो अंधे हो जाएं। हालेलुया। आज लोग खुदा के काम को देखते हुए भी नहीं देख पा रहे। हालेलुया। और बाइबल उसे अंधा कहती है। हालेलुया। और क्या लिखा? कह रहे जो फरीसी उसके साथ थे उन्होंने वे बातें सुनकर उसे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। हालेलुया। क्या कहा? यदि तुम अंधे होते तो पापी न ठहरते। यदि तुम अंधे होते तो तुम पापी न ठहरते, क्योंकि अंधा तो विश्वास करके अपनी शिफा पा चुका। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं इसलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उनका पाप बना रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करते वो पाप से छूट जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सब ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर। भजन संहिता 24 में एक वचन लिखा है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ आपके बीच। वहां लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें वह यहोवा ही का है। मेरे साथ सब चर्च करेंगे, ऐसे हाथ को उठाएं, बोलो पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी यहोवा के हैं। जगत उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव को समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और वह महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? खुदा के राज्य में कौन जा सकता है? परमेश्वर के हेवन में कौन इंटर कर सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है? हालेलुया, हालेलुया। और वो अंधा जानता था, जिसके काम निर्दोष और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है,
वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा, और उसने आशीष को पाया। हालेलुया, हालेलुया। उसने यहोवा की ओर से आशीष को पाया। लूका की अंजील में मैं आपको वचन दे रहा हूं, घर में जाके पढ़ना। 5 अध्याय 17 से 26 वचन। लूका की अंजील 8 अध्याय 22 से 25 वचन। लूका की अंजील 8 अध्याय 26 से 39 वचन। फिर से रिपीट करता हूं मैं। लूका की अंजील 5 अध्याय 17 से 26 वचन। लूका की अंजील 8 अध्याय 22 से 25 वचन। लूका की अंजील 8 अध्याय 26 से 39 वचन। वहां हम परमेश्वर के अधिकारों को देखते हैं। वहां एक लकवे का रोगी था, जिसे 4 मनुष्य अपने फेथ के अनुसार उस खपरेल की छत के नीचे लेकर आए। हालेलुया। कहां लेकर आए? किसका विश्वास था? बोलो। उन 4 व्यक्तियों का विश्वास था। छत फाड़ कर वहां से लटका दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उस आयत को पढ़ेंगे मेरे साथ, जहां यीशु मसीह ने ये जिक्र किया है। लूका की अंजील में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पढ़िए। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग हालेलुया। सब बोले ऊंची आवाज में हालेलुया। 20 वचन में लिखा, कह रहे उसने उसका विश्वास देखकर कहा। खुदा आपके विश्वास की तारीफ करे आज। हालेलुया। आपके विश्वास की तारीफ हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अब शास्त्री फिर भी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है? हालेलुया। बोलो, परमेश्वर को छोड़। कई लोग कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में कहां है कि मैं परमेश्वर हूं? यहां कहां परमेश्वर ने? इसी आयत में पढ़ते हैं। शास्त्री फरीसियों ने कहा, उन्होंने इसी आयत में कहा, परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। उर्दू अल्फाज में लिखा है, ओ तुमको फरमाता है खुदा ने छठ कौन परमेश्वर ने छठ कौन पाप माफ कर सकता है? खुदा ने कहा होगा, जान लो मैं वही खुदा हूं जिसे पाप माफ करने का अधिकार है। हालेलुया, हालेलुया। अरे ईश्वर की मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? आसान क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए? यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने लकवे के रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट पर अपने घर चला जा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हुआ? हालेलुया। बोलो, कोई निवासी ना कहेगा मैं बीमार हूं। हालेलुया, हालेलुया। उस यरूशलेम नगर के कोई निवासी बीमार नहीं हुए। हालेलुया। वो सब आते और चंगियाइयां पाते थे। सब आएंगे यीशु के पास, चंगियाइयां पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखना। मैं 2 बातें आपको यहाँ से कह रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने पापों को क्षमा किया, उस व्यक्ति को हील किया। सेकेंड बात, लूका की अंजील बिना वचन पढ़े मैं आपको बताऊंगा। 8 अध्याय 22 और 25 में क्या लिखा? प्रभु यीशु मसीह में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह नाव में जा रहे थे तो चेले उस नाव में थे, तो नाव में अंदर तूफान उठा। बोलो, क्या उठा? सब बोले, किसकी नाव में? जिसकी नाव में यीशु मसीह था। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, मत घबराएं, मत डरे। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? डरे ना, खुदा के साथ खड़े रहे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने खड़े होकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत हो जा। हालेलुया। और लिखा है वो लहरें थम गई। हालेलुया। क्या हुआ? लहरें। आपको यही काम करना है, डांटना है और क्या करना है? उसे क्या, थम जा। हर एक विश्वासी के पास ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा वचन, लूका की अंजील 8 अध्याय 26 से 39 वचन में लिखा है, जब यीशु मसीह गरसेनियों के देश में पहुंचे, वहां एक मनुष्य मिला जिसमें लश्कर था, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं? अपने हाथ को उठाए। हालेलुया। वहां
दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति मिला। यहाँ चेले भी पूछ रहे थे, कमाल होगी तेरा प्रभु, आंधी और तूफान तेरी गत मानते हैं। ये कौन है? दुष्ट आत्मा को पता था वो कौन है। हालेलुया। मैंने कुछ बातें लिखी मैं आपको देना चाहता हूँ। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति के पास आया तो दुष्ट आत्मा से बात करते कहा, तू कौन है? उसने कहा, मैं लश्कर हूँ। हालेलुया। अगर आपके अंदर खुदा का आत्मा, चाहे लश्कर हो चाहे सेनाएं हो, वो ठप पड़ जाएंगी। दाऊद कहता है, चाहे छावनियां मेरे विरुद्ध हो जाए, मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को डांटा। तो दुष्ट आत्मा ने क्या कहा? तो हमें समय से पहले क्यों दुख देता है? हमें सूरों में भेजे, क्योंकि सूर से रहना परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें सूरों में जाने की आज्ञा दी और व्यक्ति उसी घड़ी चंगा हो गया। उसने कहा, प्रभु मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। पर प्रभु की योजना थी, तो अपने घर में जा, अपने मोहल्ले में जा, क्या कर? प्रभु की महिमा को प्रकट कर, जैसे उस अंधे ने प्रकट किया। हालेलुया। हालेलुया। ऊंची आवाज में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे भजन संहिता में लिखा, भजन संहिता में 24 में हमने क्या पढ़ा था? हालेलुया। पृथ्वी और जो कुछ उसमें यहोवा ही का है। सब एक बार बोले मेरे साथ, मैं समाप्ति करने वाला हूँ अगले 5 मिनट में। हालेलुया। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा की है। मैंने आपके लगते के रोगी के बारे में बताया। प्रभु यीशु मसीह धरती पर क्षमा करने का अधिकार रखता था। बोलो क्षमा करने का। बोलो क्षमा करने का। चंगा करने का क्या रखता था? सब बोले अधिकार रखता था। हालेलुया। सेकंड, जब हम लूका की इंजील 8 अध्याय 22 से 25 को पढ़ा, तो यीशु मसीह कुदरत के ऊपर अधिकार रखता था। हालेलुया। किसके ऊपर अधिकार रखता था? मौसम के ऊपर। बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं हम, समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, कभी आग उतर गई। हालेलुया। वही परमेश्वर यही चल फिर रहा था और यहाँ चल फिर रहा। हालेलुया। 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 तीसरी आयत लूका की इंजील 8 अध्याय के 26 और 39 में पढ़ते हैं, परमेश्वर अदृश्य चीजों के ऊपर भी अधिकार रखता है। हालेलुया। वो जगत का सृष्टि करता अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो सब चीजों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। तालियों के साथ उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके अंदर बसना चाहता है, अपनी हड्डियों में अपने डीएनए को डालना चाहता है। हालेलुया। आपकी सोच में उसका वचन राज्य करे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके लिए वचन मांगता हूँ खुदावंद यीशु मसीह से। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, प्लीज इसे शेयर करें। खुदा का वचन पूरे वर्ल्ड में जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं किसी लालच के लिए नहीं आपको बोल रहा कि मुझे यूट्यूब से लालच है। मैं चाहता हूँ खुदा की महिमा दुनिया की हर एक छोर तक जाए, आप उसका हिस्सा बने, जो परमेश्वर ने पौलुस को कहा। परमेश्वर ने कहा फिर तो 1 अध्याय के 8 वचन में, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह हो। तुम शेयर करो, लाइक करो और परमेश्वर की गवाही दो। हालेलुया। इसी के द्वारा परमेश्वर आपको टच करे, प्रेस करे और आपकी जरूरतों को पूरा करे यीशु मसीह के नाम में। इब्राहिम जैसे विश्वास के साथ चला, आपकी लाइफ में फेथ के द्वारा बड़े काम हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके दुआ करता हूँ प्रभु सुनने वालों पर गहरी आशीष हो। ये चर्च द्वार से सुने, रिपीट करे और इसे शेयर करे खुदा। ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में लोग जिन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करते वो करे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।